फ्रेंड्स, अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में अपन ने जनरल ट्रेंड्स देख लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली थी, केमिकल प्रॉपर्टी देख ली थी। और कल अपन ने क्या देखा था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं अदर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्राइड, इन सब के साथ। फिर कुछ अपन ने रीजनिंग क्वेश्चंस भी देख लिए थे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज से अपन क्या के बारे में पढ़ेंगे? डायनाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। डायनाइट्रोजन क्या होता है? N2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। दो N के मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? डायनाइट्रोजन, ठीक है। डायनाइट्रोजन को अपन कमर्शियली कैसे बनाते हैं? लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपको पता है एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 78% ऑफ एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। तो वो वहाँ से अपन एयर से लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 77.2 केल्विन। तो जब अपन इसको डिस्टिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीजन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन पहले लीव करता है वो सॉल्यूशन से, और अपने को क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन एज अ प्योर मिल जाता है। और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 90 केल्विन होता है, ठीक है। इन लेबोरेटरी, अब लेबोरेटरी में अपन डायनाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को अपन सोडियम नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। NH4Cl, ये क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। इसको अपन NaNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो अपने को क्या क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस मिलेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और NaCl एज अ एक्वस फॉर्म में अपने को मिलेगा। अब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ NO और HNO3 की इम्प्योरिटी भी मिलती है इस रिएक्शन में। तो इस इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करा जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करवा देते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन से भी बना सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के प्रेजेंस में उसको तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। किसको तोड़ेंगे? अमोनियम डाइक्रोमेट को तोड़ेंगे, तो अपने को नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। यह अमोनियम डाइक्रोमेट रहा, उसको हीट कराया अपन ने, तो क्या क्या मिला? N2 मिला, H2O के मॉलिक्यूल मिले, और क्रोमेट आयन मिला, ठीक है। अब अपने को जब प्योर नाइट्रोजन चाहिए, सब में थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, जब अपने को प्योर नाइट्रोजन चाहिए होता है, एकदम प्योर नाइट्रोजन, तो सोडियम अजाइड या बैरियम अजाइड के अपन क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसकी वजह से अपने को प्योर नाइट्रोजन मिलता है। बेरियम अलग निकल जाता है, नाइट्रोजन अलग मिल जाता है। यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है, ठीक है। बेरियम और सोडियम के अजाइड से अपने को प्योर नाइट्रोजन मिलता है। फिर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डायनाइट्रोजन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑडरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस होता है, मतलब कोई टेस्ट नहीं होता। और नॉन टॉक्सिक गैस होता है। नॉन टॉक्सिक एयर में प्रेजेंट है, तो इसलिए अपने को एयर तो टॉक्सिक नहीं है ना, अपने लिए हार्मफुल नहीं है, तो वैसे ही नाइट्रोजन भी क्या होता है? नॉन हार्मफुल होता है। नाइट्रोजन के एटम जो स्टेबल आइसोटोप अपने को मिला है वो कौन सा है? N14 और N15 आइसोटोप्स आप लोगों को पता होगा, जिसका एटॉमिक मास सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है वाटर में, ठीक है। ये आपको दिया है 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, इतने में बस इतना ही घुलते हैं। और इनका मेल्टिंग वो क्या होता है? टेम्परेचर 273 केल्विन पे रखना होता है, और एक बार प्रेशर 1 atm प्रेशर पे अपने को इसको रखना पड़ता है। इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। डायनाइट्रोजन क्या होता है? इनर्ट होती हैं रूम टेम्परेचर पे। इनर्ट मतलब किसी भी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करेंगी, इन रिएक्टिव गैस रहती हैं, ठीक है। क्यों रहती हैं? क्योंकि इनका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। कल ही मैंने बताया था नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसलिए इनका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए ये ईजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है एज वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रूम टेम्परेचर से और ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया है, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ करने लगी। जो जब वो इनर्ट थी रूम टेम्परेचर पे, अब वो क्या बन जाएगी? रिएक्टिव गैस बन जाएगी। और हायर टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के साथ कुछ
मेटल्स ऐसे हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, या तो आयनिक नाइट्राइड देंगे अगर मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं, और नॉन मेटल्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो कोवेलेंट नाइट्राइड्स देंगे। मतलब जब अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अपन ने देखा नाइट्रोजन क्या है, अनरिएक्टिव है, पर टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ रही है, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देगी, आयनिक नाइट्राइड बना देगी, और नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बना देगी। जैसे लिथियम N2 गिव राइजेस टू Li3N, ये क्या हो गया, लिथियम नाइट्राइड। Mg+N2 गिव राइजेस टू Mg3N2, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के साथ कब कंबाइन होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या देता है अपने को, अमोनिया देता है सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पे। प्रेशर कितना है, 773 केल्विन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होती है, बॉन्ड हैबर प्रोसेस है। ये अभी आगे अपन पढ़ेंगे अमोनिया की, जब अपन अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो इसमें बॉन्ड हैबर प्रोसेस डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे तो क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो क्या देगा, उसका ऑक्साइड ही देगा, तो वो क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के यूजेस क्या होते हैं, पहला यूज़ क्या होता है, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, उसमें भी यूज़फुल होता है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड, इन सब में, ठीक है। यूज्ड इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर, अगर अपने को किसी भी इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना है, मतलब जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जहाँ पे कोई भी गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, तो वहाँ पे क्या नाइट्रोजन रख देंगे, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है उसको अपन रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, और इसको एज अपन फूड मटेरियल को कंजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्रायो सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है। क्रायो सर्जरी मतलब ऐसी सर्जरी जो कोल्ड टेम्परेचर पे हो, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हो, ठंडा, बहुत कम ठंडे टेम्परेचर पे हो, और वो क्या हो, उसकी वजह से सर्टेन टिश्यू को अपने को जिसके अंदर ट्यूमर वगैरह उसको रिमूव करना हो, वहाँ पे क्रायो सर्जरी में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर पे। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग है, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। जहाँ पे अपन ने बेरियम अजाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन की देखी थी, वही सेम रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। बेरियम की जगह क्या कर देना है, सोडियम कर देना है। ये आपको इंटेक्स क्वेश्चन दिया है, वाई इज़ नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। आई होप ये वाला आंसर आप लोग दे लेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया की पहले अपन क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे। अमोनिया आपको पता है NH3 को क्या बोलते हैं अपन, अमोनिया बोलते हैं। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में एयर में प्रेजेंट होता है और सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजनस वेस्ट जो अपन निकालते हैं, जो कि है यूरिया, उससे अपन अमोनिया बना सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये क्या होता है, यूरिया होता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अपने को क्या देता है, NH4CO3। ये फर्दर डिकम्पोज होकर रिएक्ट करके क्या देता है, NH3 + H2O + वाटर। अब स्मॉल स्केल में अगर छोटे मात्रा में अपने को अमोनिया बनाना हो तो अपन क्या करते हैं, अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, किसके साथ, कैस्टिक सोडा, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। सॉल्ट आपको पता होगा, एक एसिड वाला पार्ट होगा और एक बेस, या तो एक पॉजिटिव पार्ट, ऐसा कहें, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट रहेगा, वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। तो NH4 क्या, NH4 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और Cl क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये एक सॉल्ट बना दिया, किसका सॉल्ट बना दिया, अमोनिया का सॉल्ट बना दिया। इसको अपन ने कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बनाया, NH3, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड। फिर NH4 होल टॉइस SO4, ये NaOH के साथ रिएक्ट, इसकी भी सेम रिएक्शन रही। अब लार्ज स्केल पे अपने को अगर अमोनिया का बनाना है अमोनिया, तो उसके लिए अपन कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, बॉन्ड हैबर प्रोसेस यूज़ करेंगे, हैबर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो इसका अपन जनरल इक्वेशन देखें तो क्या होता है, N2 + 3H2 गिव राइजेस टू 2NH3। इसमें कुछ हीट निकलती है, वो क्या है, -46.1 किलो जूल पर मोल की हीट लिबरेट होती है।
ठीक है। अब इसको करने के लिए एक पूरा सेटअप होता है, वो आगे अपन देखेंगे। पर पहले कुछ देखते हैं कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इक्विलिब्रियम किस साइड ज़्यादा शिफ्ट होगा, वो देखते हैं। ठीक है, जिससे अपने को प्रोडक्ट मिले। तो जहाँ पे अपने को क्या देना है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके लिए अपने को क्या देना है, हाई प्रेशर देना है। ये देखो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, हाई प्रेशर देना है ताकि रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, और प्रेशर भी इक्वल होना चाहिए। जैसे प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 × 10⁵ पास्कल होना चाहिए, और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू होना चाहिए 700 केल्विन के। अब कुछ कैटलिस्ट भी डालते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को, मतलब जो अपना प्रोडक्ट है उसको जल्दी अटेंड करवाने में हेल्पफुल होते हैं। उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी आता है और उसकी वजह से प्रोडक्ट इजीली बन जाता है। तो कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आयरन के ऑक्साइड और K2O और Al2O3 कम मात्रा में यूज़ करते हैं इन दोनों को। इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम जल्दी आता है। ठीक है, पहले आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते थे, मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर भी यूज़ किया जाता था। अब अपन बॉर्न हैबर साइकिल का वो देखते हैं, सेटअप कैसा होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से हाइड्रोजन डाला, यहाँ से नाइट्रोजन डाला, यहाँ पे कंप्रेसर में डाला। कंप्रेसर में क्या होगा, ऑप्टिमम प्रेशर अपने को वो प्रोवाइड करवाएगा। कितना प्रेशर देना है उस रिएक्शन को, वो प्रेशर यहाँ पे मिलेगा। फिर कैटलिस्टिक जार में डालेंगे जहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे, जो कि कौन से, आयरन का ऑक्साइड Al2O3 और K2O। और टेम्परेचर कितना रहेगा, 700 केल्विन मेंटेन करके रखेंगे अपन यहाँ पे। फिर ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NH3 बना देंगे। अब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है N2 भी है और H2 भी है साथ में, तो लिक्विड नाइट्रोजन तो इधर आ गया। बट ये जो बचा हुआ जो अनयूज्ड N2 और H2 है, इसको यहाँ भेज देते हैं ये वाले पाइप से। तो ये जाता है पंप में, ये पंप यहाँ से उसको वापस से कैटलिस्ट वाले पार्ट में भेज देता है। तो ये कैटलाइज्ड होकर वापस से NH3 बना देता है और यहाँ पे सेफ हो जाता है। ठीक है, फिर अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहले तो ये क्या है, कलरलेस गैस होती है और इसका पंजेंट ऑर्डर होता है। तो अमोनिया, आप यूजुअली आपने अमोनिया का स्मेल सूंघा होगा जब अपन पब्लिक यूरिनल्स के आसपास से निकलते हैं, तो एक बहुत अजीब सा स्मेल होता है। एक्चुअली वो क्या होता है, अमोनिया का स्मेल होता है। उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 198.4 एंड 239.7 केल्विन। ठीक है, सॉलिड होता है और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने जब अपन ने कल ही पढ़ा है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो अपन ने NH3 टाइप बनाया था। ठीक है, उसमें देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से उसका मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये कल देख चुके हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस के एक्सपेक्ट पे अपन ने बताया हुआ है। अमोनिया का मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। ये देखो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है अमोनिया में और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर होता है इसकी वजह से जब भी किसी के साथ रिएक्ट करता है तो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और रिएक्शन को करवाता है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका बेसिक होता है, वीक बेस होता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक H पॉजिटिव उससे गेन कर लेता है और NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, उसका लोन पेयर देकर, और OH नेगेटिव निकलवा देता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम के सॉल्ट बनाएगा, NH4Cl, ये दोनों सॉल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, वो वीक बेस होता है, इसीलिए जब वो हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या करवा देता है, उसका प्रेसिपिटेट बनवा देता है। ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्पफुल करता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपको जिंक सल्फाइड का, जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो ZnOH का क्या बनवा रहा है, वाइट PPT बनवा रहा है। आयरन के साथ भी दिया हुआ है, वो क्या बनवा रहा है, ब्राउन PPT बनवा रहा है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम, अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट लुइस बेस। लुइस बेस क्या होते हैं, जो अपना लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। इसलिए जब वो मेटल के साथ
लिंकेज बनाता है तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, उसके अंदर क्या होता है, कलर डिटेक्शन होता है। उसकी वजह से अपन क्या बता सकते हैं कि वो उस सॉल्यूशन में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। जैसे Cu का ब्लू कलर होता है, जब इसको NH3 के साथ रिएक्ट करवाए तो वो डीप ब्लू कर देगा, ठीक है। Ag कलरलेस होता है तो इसका वाइट PPT बनवा देगा। Ag वाइट PPT में दिख रहा है AgCl, और ये काय में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो इससे अपने रिएक्शन को अपन पता कर सकते हैं। फिर यूजेस दिए हुए हैं अमोनिया के। अमोनिया काय के लिए यूज़ होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम फॉस्फेट, इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी में भी हेल्प कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड ये होता है। अमोनिया को अपन एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, NH3 एक्ट एज लुईस बेस, क्यों लुईस बेस की तरह एक्ट करता है? क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है जिसको वो डोनेट कर देता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, लुईस बेस होता है। ये 2 इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्डिंग ऑफ अमोनिया। बॉर्न हैबर प्रोसेस में अपन ने देखा है, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, और हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ कॉपर के साथ, ये भी रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। थैंक यू।